चोर मचाए शोर। सबको पता है कि बिहार में क्या स्थिति थी उनके शासन में। 15 वर्षों का जब रहा है, 90 से 2005 कौन सा एग्जाम होता था और कहां कहां घोटाला होता था, कहां कहां गड़बड़ी होता था। अभी चुनाव लड़े तो जनता ने नकार दिया उनको, जमानत जब्त हो गई। तो अब इन छात्रों का सहारा लेकर के सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें उनको सफल नहीं होंगे और पूरी तरह से वो विफल हो जाएगा। पप्पू यादव की नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज, चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अभी हाल में उनके बारे में पता है ना कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों के द्वारा स्वयं को धमकी दिलवाना। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? वो कुछ भी करते रहते हैं। जब कभी मौका मिले कुछ भी जाकर के सुर्खियां कैसे बटोरें, कैसे अखबारों में छपे, कैसे समाचार में बने रहें, इसी काम में लग रहते हैं। एक मौका मिल गया इन छात्रों के साथ मिलकर करके, उसमें असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर करके और सरकार के खिलाफ उन छात्रों के नाम पर उन छात्रों को बदनाम करने का। तो पप्पू यादव अगर जो है कोई तोड़ फोड़, कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मेरा नाम समीर कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि धरना स्थल पे इन दिनों बीपीएससी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पे अपनी गश्ती लगाए हुए हैं। उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही है री एग्ज़ाम के लिए। इसी विषय पे हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। आइए इनसे जानते हैं। भाई, बीपीएससी के छात्र जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक कोई लिखित शिकायत नहीं किया है। और शिकायत जब होती है तो साक्ष्य और सबूत के साथ होती है। कोई गड़बड़ी हुआ है क्या? अगर कोई गड़बड़ी हुआ है, उसके उनके पास सबूत हैं तो सरकार को उपलब्ध कराएं। तो केवल हंगामा करने से सरकार डर नहीं जाती है। सरकार अगर परीक्षा रद्द करने लगे तो रोज कोई ना कोई एक सेंटर पर हंगामा होगा और उसके बाद फिर सारे परीक्षा को रद्द। तो इतनी बार बार जो है परीक्षा को रद्द कर करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया, जहां कुछ हंगामा हुआ था, जहां प्रश्न पत्र देर से पहुंचा था, वहां बापू सभागार को, और उसका भी 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर परीक्षा लिया जाएगा और ये तय हो गया है। तो उसके बावजूद हंगामा कर रहे हैं वे विपक्षी पार्टी या अन्य लोग, उन लोगों के मोहरा बन कर करके। तो मुझे कहना है कि भाई, आप लोग किसी का मोहरा मत बनिए। आपके लिए, हित के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार बीपीएससी की परीक्षा बड़े ही बेहतर तरीके से ले रही है। कहीं कुछ जो है शिकायतें हुई और हंगामा हुआ तो उस परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया। 12,000 वहां 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया। 12,000 एक सेंटर पर लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से 7,000 लोग उपस्थित हुए थे। और उन 7,000 का परीक्षा अगर रद्द हुआ तो उनका भी 4 जनवरी को परीक्षा लिया जाएगा। इसलिए जो भी छात्र हैं वो जाकर करके अपनी परीक्षा दें और फिर से उस बीपीएससी के पीटी के उस जो है परीक्षा में शामिल होने का काम करें। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि आप लोग हैं बीपीएससी छात्र का जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, पेपर लीक हमेशा करवाते हैं। वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य बिगाड़ रहे हैं उन छात्रों को लेकर करके। उनका काम है पढ़ना, परीक्षा देना। परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होंगे उन सबको जो है लाभ मिलेगा। तो उन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको साथ जाकर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको कहीं कुछ तो मिल नहीं रहा है। अभी चुनाव लड़े तो जनता ने नकार दिया उनको, जमानत जब्त हो गई। तो अब इन छात्रों का सहारा लेकर के सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें उनको सफल नहीं होंगे और पूरी तरह से वो विफल हो जाएगा। कांग्रेस के जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो सचिवालय हॉल पर रेल चक्का जाम कर रहे हैं। वो भी धरना स्थल पे थे गर्दनी बाग पे छात्रों के साथ, वो भी यही बात कर रहे हैं। पप्पू यादव की नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज, चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अभी हाल में उनके बारे में पता है ना कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों के द्वारा स्वयं को धमकी दिलवाना। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? वो कुछ भी करते रहते हैं। जब कभी मौका मिले कुछ भी जाकर के सुर्खियां कैसे बटोरें, कैसे अखबारों में छपे, कैसे समाचार में बने रहें, इसी काम में लग रहते हैं। एक मौका मिल गया इन छात्रों के साथ मिलकर करके, उसमें
असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर करके और सरकार के खिलाफ उन छात्रों के नाम पर उन छात्रों को बदनाम करने का। तो पप्पू यादव अगर जो है कोई तोड़ फोड़, कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई। सर, जैसे कि राजद के नेता कह रहे हैं कि आप सबको कि आप सब जुमला गैंग के लोग हैं, वो कह रहे हैं। अरे भाई, राजद के लोगों का इतिहास भूगोल सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, इसलिए उनके बोलने का कोई जो है गंभीरता से थोड़े ही लेता है, कोई सीरियसनेस तो है नहीं, कोई लेता ही नहीं है, इसलिए कि जानता है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको जो मर्जी जो शब्द मुंह में आ जाए वो बोलते रहते हैं। इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको जनता पर छोड़ दीजिए। जनता खुद उनको जुमलाबाज बना के रखा है, जनता जो है खुद उनको नकारती रही है, नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। इसलिए उनके शब्दों में मत जाइए, उनको जनता खुद हिसाब ले लेती है। सर, वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार, एनडीए की सरकार में हमेशा भ्रष्टाचार होता है, हर एग्जाम में री एग्जाम करते हैं आप लोग, अब इस पेपर लीक होती है। चोर मचाए शोर, सबको पता है कि बिहार में क्या स्थिति थी उनके शासन में। 15 वर्षों का जब रहा है, 90 से 2005 कौन सा एग्जाम होता था और कहाँ कहाँ घोटाला होता था, कहाँ कहाँ गड़बड़ी होता था, क्या क्या जो है कानून नाम का कोई चीज़ नहीं, ये सबको पता है। इसलिए उनके इतिहास भूगोल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता सब जानती है, जनता उनको समय पर सब जो है जवाब देगी। तो आपने सुना, हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल थे, इन्होंने साफ तौर से कहा कि बीपीएससी के छात्र जो अनशन पे बैठे हुए हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, फिर से री एग्ज़ाम कराया जाएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। वेब समाचार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।